हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। चलिए, लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस किए थे, दैट इज 8.1 के कुछ क्वेश्चंस जिसमें पीबीपी अपॉन एचएचबी मेथड बहुत यूज़ हुआ था। हर एक क्वेश्चन में वो मेथड यूज़ हुआ था। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि उस वीडियो को बार बार देखें और उस कंसेप्ट को पक्का कर लें, क्योंकि वो 11th क्लास में भी काम आने वाला है। ठीक है, चलिए आज बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूँ, शानदार चीज़ लेके आया हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यदि आपको याद हो जाएगी तो 11th क्लास में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और मैंने आपको ये बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री हर एक स्टूडेंट की लाइफ चेंजिंग चीज़ होती है, तो डेफिनेटली ये होने वाली है। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स आपके स्कूल में, आपके कोचिंग सेंटर पे ये बोलेंगे कि आप ऐसा करिए कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाना सीख लीजिए और बस इतना सा काम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ बेटा कि एक बार याद करना है, और याद करने के अलावा या याद करने से अच्छी चीज़ कुछ है ही नहीं। हम यदि याद कर लें तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना तो सिखा रहा हूँ, आपके सामने ही बनाऊंगा, इसकी वैल्यू सारी सामने ही लिखूंगा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कर लें आप, तो 11th क्लास में आप एंजॉय करेंगे। अदरवाइज आपको 11th क्लास में बहुत प्रॉब्लम आएगी और 10th क्लास में भी आएगी, क्योंकि बार बार आप पेज पलटोगे। कभी आपने देखा 1/√3 लिख दिया 1/√2, तो दिक्कत आएगी, क्योंकि यदि आपने 1/√3 की जगह 1/√2 लिख दिया तो आपका आंसर रोंग आएगा, और रोंग आंसर पे आपको पता है मार्क्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, इसलिए आप इसे याद कर लीजिए। चलिए, तो ये टेबल में बना रहा हूँ। हमारे पास आपको पता है 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, ठीक है, जिनका नाम है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। आप ऐसे ही याद रखें, है ना। बुक में अलग तरीके से दे रखा, लेकिन मैं इस तरीके से बता रहा हूं, ये शानदार तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, अब जो स्टैंडर्ड एंगल है, स्टैंडर्ड एंगल्स क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड एंगल्स है हमारा 0 डिग्री, ठीक है, उसके बाद में है हमारा 30 डिग्री, फिर आपके पास 45 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, और ये है हमारा 90 डिग्री। ये 5 स्टैंडर्ड एंगल है और 6 ट्रिग्नोमेट्री। तो पहली लाइन आपको याद रखनी है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब उल्टा कर दीजिए, इस लाइन को उल्टा कर दीजिए, वहाँ से लिखना स्टार्ट करिए कि cos 0 1, यहाँ पर लिखेंगे √3/2, यहाँ पे लिखेंगे, है ना, 1/√2, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 1/2, और यहाँ पर लिखेंगे हम 0। ठीक है, तो दोनों एक लाइन याद करने के बाद दूसरी लाइन ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, तीसरी लाइन, ठीक है, हमें पता है 10 का मतलब साइन अपॉन कॉस होता है, तो पहली लाइन से दूसरी लाइन को डिवाइड करना है, तो 0/1, 0/1 तो 0 होता है, ठीक है, 1/2/√3/2, देखिए 1/2/√3/2, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यह आ जाएगा 1/√3, ठीक है, और 1/√2 1/√2 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना जाएगा 1/√3/2 और 1/2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, √3 आपका आंसर आएगा। ठीक है, और याद रखिए, देखिए 1/0 होता है इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन, इसको नॉट डिफाइन भी बोल सकते हैं, एनडी नॉट डिफाइन, या है ना इनफाइनाइट लिख सकते हैं, और 1/इनफाइनाइट को हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। ये दो चीज़ें याद रखना। देखिए, एक मज़ेदार बात बताता हूँ, आप जानते हैं माइथोलॉजी में आत्मा और परमात्मा, ठीक है, तो मैथ्स में भी ये माइथोलॉजी काम करती है। कैसे? कि भैया इनफाइनाइट क्या है? इनफाइनाइट इज अ कंसेप्ट ओनली, नॉट अ वैल्यू। इनफाइनाइट का मतलब आप जो सोचोगे ना, उससे भी बड़ी वैल्यू। आपने सोचा 1 करोड़, उससे भी बड़ी वैल्यू होती है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को किसी ने देखा नहीं, आज दिन तक तो किसी ने नहीं देखा, ठीक है, तो भगवान को भी किसी ने देखा क्या?
किसी ने नहीं देखा। तो सेम एज हमारी लाइफ में भगवान अदृश्य हैं, अदृश्य रूप में हमारे साथ हैं, उसी तरीके से मैथ्स में भी इनफाइनाइट अदृश्य रूप में साथ में है, मैथ्स के साथ में। तो हम क्या कह सकते हैं कि इनफाइनाइट है मैथ्स के भगवान हैं, या कह सकते हैं ये परमात्मा है, और जीरो है मैथ्स की आत्मा। ठीक है, जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग, मनुष्य जो है वो आत्मा है भगवान के, है ना, भगवान के बच्चे हैं, उनका प्रतिरूप है, इसी तरीके से ठीक है यहाँ पर जीरो इस मैथ्स में आत्मा है और इनफाइनाइट है परमात्मा। ठीक है, चलिए ये तो माइथोलॉजी की बात हुई। तो 1/0 कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइन कर सकते हैं या इनफाइनाइट लिख सकते हैं, उल्ट यानी कि लेटा हुआ 8 बना सकते हैं, इसको लेटा दो, 8 को लेटा दो, नींद आ रही है उसको। ठीक है, चलिए कोट का मतलब हो जाएगा कोस अपॉन साइन, उल्टा कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा, देखिए वैसे भी यू कह सकते हैं 10 का उल्टा कोट होता है, तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। इसको क्या लिख देंगे अपन, √3 लिख देंगे, इसका 1 आ जाएगा, ये 1 अपॉन कितना आ जाएगा √3, और 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना आ जाएगा 0। से किसका उल्टा, कोस का उल्टा होता है, तो उल्टा लिखेंगे 1/1 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2/√3। ठीक है, ये हो जाएगा √2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2, और ये हो गया हमारा इनफाइनाइट। ठीक है, ये कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, देन इट इज √2, ये √2 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा, 2/√3। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 1। तो ये इस तरीके से टेबल हमारे सामने याद होगी। देखिए कोई भी मेरे से कुछ भी पूछ सकता है, मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, ये टेबल हम इस तरीके से याद करेंगे, लेकिन याद करने का तरीका क्या है, आपको सबसे पहले ये फर्स्ट लाइन याद करनी है, 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और 90 की वैल्यू 1। तो इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे, फिर आप बिना देखे इसको याद करने की कोशिश करिए। ठीक है, जब साइन की टेबल याद हो जाए, साइन की लाइन याद हो जाए, तो उल्टा कर दीजिए। ठीक है, और इसको लिख दीजिए, और 10 का मतलब साइन अपॉन कॉस होता है, तो ऐसे लिख के इसको याद करना, मतलब आपको लिखना है, याद करना है। ठीक है, आप अपनी टेक्निक लगाएं और इसका प्रिंट आउट निकाल के, या फिर आप इसको अपने हाथ से बनाकर अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा लीजिए। ठीक है, बार बार देखिए, इसको डेफिनेटली याद हो जाएगा। ठीक है, अब इस टेबल पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको मैं लेके आया हूँ, उसको करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6, इन अ ट्रायंगल ए बी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए सी बी इज इक्वल टू आपके पास 30 डिग्री है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड बी सी एंड ए सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक हम क्या पढ़ते आए हैं, हम पढ़ते आए हैं कि जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड गिवन हो, है ना, थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रायंगल यानी कि पीजीटी लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, और यदि हमें एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन हो, तो हम उस ट्रायंगल की सारी साइड फाइंड करके सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तीसरा कंसेप्ट आया है कि जब एक साइड और एक एंगल दे रखा हो, तो हम उस ट्रायंगल की सारी साइड भी फाइंड कर सकते हैं और सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा ये। तो ये हमने ट्रायंगल बना लिया, ये ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, यहाँ पर आपका बी एंगल है, यहाँ ए है, ये सी वन। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या गिवन है, ए सी बी, ये एंगल कितना डिग्री दे रखा है आपको, 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर ए बी की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 5 के बराबर दे रखी है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो एंगल है, इस एंगल के लिए ये साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर होगी। इट इज अ परपेंडिकुलर साइड, इट इज हाइपोटेन्यूस साइड, इट इज अ बेस साइड। तो हमें पीबीबी और एचएचबी मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हम साइड फाइंड कर पाएंगे। तो पी अपॉन कितना जाएगा, एचएचबी। देखिए परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस में क्या रिलेशन है, इससे हम निकाल लेंगे। देखिए हमें क्या गिवन है, ए बी गिवन है, जो गिवन है उसको लेंगे। तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस निकालना है तो साइन वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। जो ये एंगल आता है वो साइन के साथ लगेगा। कुल मिला के साइन 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर इसका मतलब ए बी और हाइपोटेन्यूस का मतलब कितना जाएगा, ए सी।
तो साइन 30 की वैल्यू देखिए, टेबल में देखिए साइन 30 की वैल्यू, यदि याद नहीं है तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे हाफ, साइन 30 की वैल्यू हाफ। और ए बी की वैल्यू किसके बराबर है, ए बी की वैल्यू हमारे पास 5 के बराबर है, और ए सी है, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। आया समझ में, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। यदि हमें बेस निकालना है, देखो हाइपोटेनस आ गया हमारे पास, हाइपोटेनस की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 10 के बराबर आ गई। आप तो पीजीबी भी लगा सकते हैं यहाँ पर, और नहीं लगाना तो भी आप बेस से भी निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस से भी निकाल सकते हैं। तो यदि हम कोस लगाएं, कोस 30 है ना, कोस 30 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर आएगी, कोस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, बेस इस एंगल के लिए ये है BC, BC इज बेस, ये AC होगा। तो cos 30 की वैल्यू देखो, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, देखो वैल्यू √3। तो हम क्या करेंगे, √3/2 यहाँ लिखेंगे, तो ये लिख दिया हमने √3/2 इक्वल टू कितना, BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है निकालनी, ठीक है, और AC की वैल्यू कितनी है 10 है। सो BC की वैल्यू किसके बराबर, इसको हम काट सकते हैं, पहले तो एक बार कट कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 1/2 10। तो BC की वैल्यू हमारे पास आएगी 5√3। आपको समझ में आ गया होगा कि जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड और एक एंगल गिवन हो तो हम उसकी सारी साइड फाइंड कर सकते हैं। अब आपसे कोई पूछ ले कि बताओ ये एंगल कितना होगा, तो आसान है, ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी। अब इसकी सारी साइड हम निकाल सकते हैं, सारी चीज़ें। एक चीज़ और बताता हूँ, मैं आपको प्रूव कर देता हूँ, है ना, आपको प्रूव कर देता हूँ। जैसे यदि साइन 60 की वैल्यू निकालनी है ना, साइन 60 कितना होता है, साइन 60 अभी मैं टेबल से बताऊंगा आपको। साइन 60 का मतलब क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है इसका, परपेंडिकुलर 60 के लिए, ये परपेंडिकुलर जो BC की साइड है, BC की वैल्यू किसके बराबर आई, 5√3 के बराबर आई, देखो 5√3 के बराबर आई, ठीक है। तो परपेंडिकुलर 5√3 डिवाइड बाय, ठीक है, यहाँ पर हाइपोटेनस कितना है 10, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आएगा। तो देखिए √3/2 होती है, ठीक है। तो ये देखो साइन 60 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, और वहाँ टेबल से देखते हैं, टेबल से देखते हैं हम, देखो टेबल से देखते हैं, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी, √3/2, देखो √3/2, ये भी √3/2, वो भी √3/2, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रूव्ड भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। क्या कह रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल PQR है, जो Q पर राइट एंगल है, PQ की वैल्यू आपको बस 3 दे रखी, PR की वैल्यू दे रखी, आपको ये एंगल फाइंड करना। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया कि जब आपको दो साइड गिवन हो और एंगल निकालना हो उनके बीच में, तो भी हम मेथड अप्लाई करके निकाल सकते हैं। देखिए एक ट्रायंगल बना लिया हमने, सिंपल है बेटा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, Q एंगल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम P लिखेंगे और यहाँ पर R लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर PQ की वैल्यू 3 है और PR की वैल्यू 6 है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये एंगल आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और फिर R एंगल फाइंड करेंगे। सो मेथड लगाएंगे P अपॉन HB मेथड। देखिए हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है इस एंगल के लिए। हाइपोटेनियस और बेस में क्या रिलेशन है, हाइपोटेनियस और बेस में कोस का रिलेशन है। तो हम क्या लिखेंगे, कोस, और ये P एंगल ले लेते हैं, कोस एंगल P, है ना, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बेस हमारे पास 3 है, और बेस हमारे पास 3 है, हाइपोटेनस हमारे पास 6 है, इसको कट शॉर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो कॉस कितना आ जाएगा, P इक्वल टू 1/2। तो टेबल में जाएंगे, टेबल में देखेंगे कोस में हाफ किसकी वैल्यू होती है, कोस में हाफ किसकी वैल्यू होती है 60, कोस 60 की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, कोस 60। तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन, कोस कितना करेंगे 60 डिग्री, तो ये कोस कितना आ जाएगा P। तो P की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 60 डिग्री के बराबर आ गए। तो देखिए ये 60 डिग्री आ गया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के जो एंगल है, एंगल QPR इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, और एंगल PRQ इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, मज़ा आ रहा है ना, ठीक है, ये आंसर हो गया। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है,
इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू हाफ और कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू हाफ, आपको क्या करना है कि ए प्लस बी एंगल की वैल्यू 90 डिग्री की के बराबर दे रखी है, हमें ए और बी फाइंड करना है। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए साइन कितना कर दिया, ए माइनस बी की वैल्यू आपके पास हाफ है, एंड हम क्या लिखते हैं, कॉस कितना आ जाएगा, ए प्लस बी की वैल्यू आपके पास हाफ आ गई। तो देखो साइन में, साइन की टेबल में देखेंगे तो क्या आएगा, देखिए साइन की टेबल में आप देख लीजिएगा, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो साइन की टेबल में हाफ किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, साइन 30। साइन से साइन खत्म, कितना आ गया, ए माइनस बी की वैल्यू आपके पास 30 डिग्री आ गई, पहली इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर देखिए कॉस अभी देखा था हमने, ए प्लस बी, कॉस में हाफ किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है, कॉस 60 डिग्री। कॉस से कॉस खत्म, ए प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 60 के बराबर। ये दूसरी इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड, तो कितना आएगा, ए माइनस बी इक्वल टू 30 और ए प्लस बी इज इक्वल टू आपके पास 60। इन दोनों को कट शॉर्ट करेंगे, इट इज़ 2a इक्वल टू 90 और a विल बी 45 डिग्री। तो जब a की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी तो आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर लें बाय इक्वेशन सेकंड, तो a इक्वल टू 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, सो b विल बी 60 डिग्री माइनस 45, तो ये कितना हो जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। सो b की वैल्यू आपके पास 15 डिग्री आ गई और a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, ठीक है। और इन दोनों का सम क्या हो रहा है, 90 से छोटा है या 90 के बराबर है, ठीक है। आया समझ में, क्लियर। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम एक्सरसाइज पे। बेटा जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल मैंने आपको बताई थी, उन ट्रिग्नोमेट्री की टेबल से ये वैल्यू निकालनी है, पुट करना है और आंसर निकालना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको कि फर्स्ट इवेल्युएट करना है फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। क्या कह रहा है, साइन 60 कॉस कितना कर देंगे 30 प्लस साइन कितना आ जाएगा 30 कॉस 60। अब टेबल से हम साइन 60 की वैल्यू लिखेंगे तो √3/2 होती है, कॉस 30 की वैल्यू लिखते हैं तो √3/2 होती है, प्लस साइन 30 की वैल्यू लिखते हैं तो हाफ, और कॉस 60 की वैल्यू लेते हैं हाफ, तो √3 हो गया अपॉन 4, ये कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा कि 3 + 1 अपॉन 4 अपॉन 4 कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा कि 1 आंसर आ गया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आपको, सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है, 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो चीज़ बता रहा हूँ। देखिए साइन स्क्वायर ए, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं साइन ए का टोटल होल स्क्वायर, यही चीज़ होती है, ठीक है। ये नहीं होता है ना, साइन ए स्क्वायर ये नहीं होता है, याद रखना है, दिस इज़ रॉन्ग। ये साइन स्क्वायर ए बोलते हैं या साइन ए का होल स्क्वायर बोलते हैं। तो देखिए यहाँ लिखते हैं हम, देखिए 2 × tan 45 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, √3/2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, उसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं, इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए साइन यानी कि 2 1 का होल स्क्वायर 1 आ गया, प्लस √3/2 तो 3 अपॉन कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, और माइनस कितना आ जाएगा 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ये तो दोनों खत्म हो जाएंगे, आंसर विल बी 2, ठीक है। cos 30 और sin 30 इस तरीके से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको, है ना, फोर्थ वाला और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है कि देखिए sin 30 कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चंस आसान है यदि आपको टेबल याद होगी, ठीक है। sin 30
10 कितना आ जाएगा 45, ठीक है, माइनस कोसेक 60 डिवाइड बाय, यहाँ हमने लिख दिया सेक 30 प्लस cos 60, ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा cot 45, ठीक है। sin 30 की वैल्यू हाफ होती है, लिख देता हूँ मैं, हाफ होती है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। और cosec 60 मतलब sin 60 का उल्टा, तो 2/√3 होता है, 2/√3 होता है, डिवाइड बाय sec 30 मतलब cos 30 का उल्टा होता है, तो ये भी कितना आ जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस cos 60 मतलब हाफ होता है, ठीक है, और cot 45 1 होता है। तो ऊपर का एलसीएम लेंगे, ऊपर का एलसीएम आएगा हमारा 2√3 आएगा, 2√3, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, √3 बचेगा, यहाँ पर 2√3 आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, डिवाइड बाय यहाँ पर भी क्या आएगा 2√3 एलसीएम आएगा, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पर √3 आ जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा 2√3 आ जाएगा, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करना है, तो देखिए ये 2√3 और एक √3, तो 3√3 हो जाएगा, या यूँ नहीं समझ में आ रहा है तो √3 कॉमन लेंगे, है ना, √3 कॉमन लेंगे तो 1 + 2 आएगा, तो 3√3 आएगा। तो ऊपर आ गया हमारा 3√3 माइनस कितना आ जाएगा 4 अपॉन कितना आ जाएगा 4 माइनस 3 सॉरी प्लस आएगा 3√3 आएगा, ठीक है। देखिए समझ में नहीं आ रहा तो मैं वापस बता रहा हूँ, आपको बहुत प्रॉब्लम आती है इसमें। 3 और 2√3 है, तो कुछ नहीं है, √3 कॉमन ले लेंगे, तो 1 + 2 आएगा, तो 1 + 2 कितना आ जाएगा 3√3, आता है कि नहीं आता है। तो ये इधर भी यही, इधर भी यही, ये आंसर है। यदि आपका आंसर इससे मैच नहीं खा रहा है ना, मेरा आंसर से मैच नहीं खा रहा, आंसर शीट में थोड़ा चेंज है, तो इसको रेशलाइजेशन करके कर सकते हैं, ठीक है। रेशलाइजेशन कैसे करेंगे कि 4 - √3 3√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करेंगे। मैं करके बता देता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आंसर आराम से आ जाएगा। नहीं भी करूँगा तो ये आंसर परफेक्ट है, आप छोड़ सकते हैं, यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है। चलिए, यदि समझ में नहीं आ रहा है, इसका रेशलाइजेशन करके बताना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि सर ये मुझे नहीं आ रहा है, तो आप बताइए, तो मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। आपके लिए मैं 5th वाला क्वेश्चन और 3rd वाला क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आप करिए, नहीं आता तो बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, ठीक है। अब इसमें तो सोल्व तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन सोल्व करके बताता हूँ आपको कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि ये 2 10 30 है, 2 10 30 अपॉन 1 प्लस कितना आ जाएगा 10 स्क्वायर 30। तो आपको पता है कि 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है, तो ऊपर लिख देंगे 2/√3, ठीक है, और 1 प्लस कितना आ जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो आपके पास 2/√3 ही आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2/√3 ऊपर है, और नीचे आएगा हमारा 3 + 1 4 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा √3 से √3 खत्म हो गया, ये 2/4 आएगा, 2/4 का मतलब 1/2, तो 1/2। अब यहाँ 1/2 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, sin 60 के लिए तो √3/2 होती है, cos 60 के लिए 1/2 होती है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा कि 1/2 इज द करेक्ट आंसर। ये cos 60, tan 60 की वैल्यू अलग होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये 2 करेक्ट ऑप्शन कैसे आ रहे हैं, 2 करेक्ट ऑप्शन आ रहे हैं, cos 60 भी 1/2 होता है और sin 30 भी 1/2 होता है, तो 2 ऑप्शन आ रहे हैं। देखिए एक्चुअली क्या हो गया, हाँ sin 60 √3/2। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, कुछ गलत तो नहीं किया, 10 30 के लिए 1/√3 2/√3 आ गया, और कितना जाएगा 1/3, तो 3 + 1 4 डिवाइड बाई √3 से, हाँ यहाँ पर दिक्कत आ गई है, गलत कर दिया मैंने। यहाँ वापस देखिए, वापस देखिए, ये √3 नहीं आएगा, 4/3 आएगा ना, 4/3 आएगा, ये 2/√3, और इसको सोल्व करेंगे तो देखिए ये 3 है, तो 3 तो 4/3 आएगा, 4/3 आएगा,
ठीक है, तो 4/3 आएगा तो क्या हो गया कि इसको भी आप मिटाइए फिर, है ना। तो इसको सोल्व करेंगे अपन तो कितना जाएगा 2/√3 और ऊपर चला जाएगा 3, नीचे आएगा 4, इसको कट करेंगे तो 2 आ जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं √3, है ना, इंटू √3 लिख सकते हैं। 3 को क्या लिख सकते हैं √3/√3 और √3 इंटू कितना आ जाएगा 2 कर दिया, √3 से √3 खत्म। तो आंसर हमारा आया कितना √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू होती है, √3/2 तो sin 60 की वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू तो हाफ, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू √3, इसकी वैल्यू 1/2। तो आंसर मेरा करेक्ट क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा हमारा फर्स्ट ए। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए इसको करने के लिए हमें पता है, देखो इसको तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1 - 1/1 + 1, इसका मतलब 0 कितना आ जाएगा 2, 0 तो क्या 0 आ गया, 10 0, है ना, इसकी वैल्यू आंसर डायरेक्ट ही आ रहा है, ये तो 0 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ ऑप्शन से देख सकते हैं कि sin 2a और 2 sin a की वैल्यू, है ना, ट्रू है तो a की वैल्यू क्या होगी। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, sin 0 0 होता है और sin 0 0 को 2 से मल्टीप्लाई 0, 30 होगा तो नहीं होगा, 30 रखेंगे तो देखो sin 30 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ से तो 1 आ गया, यहाँ 60 हो जाएगा √3/2, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। ये 45 तो sin 45 की वैल्यू 1/√2 और इधर 90 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। और 60 का मतलब कितना हो जाएगा 1/√3/2 होता है, ये 120 तो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अभी हमने किया था ये वाला क्वेश्चन, है ना, फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था, सेम एज ये वाला है, तो आप कर लीजिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब है ये वाला क्वेश्चन। देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन अभी मैंने करके बताया था, लेकिन मैं फिर करके बता देता हूँ। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। ठीक है, क्या कह रहा है आपको कि 10a + b की वैल्यू आपके पास है √3 और दूसरी है 10a - b की वैल्यू आपके पास है 1/√3। ठीक है, आपको a की वैल्यू और b की वैल्यू निकालनी है। तो 10 की टेबल में जाएंगे और 10, ठीक है, a + b √3 की वैल्यू होगी 1060, तो यहाँ 10 से 10 खत्म, तो a + b की वैल्यू आपके पास आ गई 60 डिग्री। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर देखिए 10a - b, 10 यानी कि 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 1030 की वैल्यू होती है, 10 से 10 खत्म, a - b की वैल्यू आपके पास 30 डिग्री आ गई। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, तो a + b = 60 डिग्री, a - b = 30 डिग्री, ये खत्म हो गया। 2a = कितना आ जाएगा 90 डिग्री, सो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो 45, है ना, प्लस कितना आ जाएगा b = 60 डिग्री और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 - 45, है ना, सो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 डिग्री। तो ये दोनों आपके आंसर्स हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ट्रू फॉल्स कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए ये कभी भी बराबर नहीं होता है, इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे एक की वैल्यू मैं ले लेता हूँ, है ना, एक ही वैल्यू ले लेता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल ये फॉल्स है ना, फॉल्स हो गया। मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, जिस दिन मैं एक की वैल्यू 30 लेता हूँ और बी की वैल्यू कितनी लेता हूँ 60 लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 की वैल्यू हाफ होती है। ठीक है, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। ठीक है, ये कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा, इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है, अब देखिए ये द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इज इंक्रीज, बिल्कुल ट्रू है। क्यों? क्योंकि देखो साइन की टेबल देखेंगे तो साइन वाली लाइन देखेंगे तो साइन 0 होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, बड़ी है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन √3/2 होती है और 1 साइन 90 की वैल्यू होती है। तो इंक्रीज हो रही है, जब थीटा को इंक्रीज कर रहे तो वो भी इंक्रीज हो रही है, ये भी ट्रू है। देखो द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज इंक्रीज एज थीटा इज
इंक्रीजिंग, तो ये फॉल्स है क्योंकि कम होती है। ठीक है, 2 मिनट बेटा। ठीक है, तो चलिए ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि कोस वाली लाइन देखेंगे तो कोस 0 1 होता है, फिर कम हो रही कम हो रही कम हो रही, तो डिक्रीज हो रही इंक्रीज नहीं होगी। कोस थीटा साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, थीटा की वैल्यू फॉर ऑल तो नहीं होता है, तो फॉल्स है। केवल थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, 45 डिग्री होगी, तब भी बराबर होगा। ठीक है, कोट ए इज नॉट डिफाइंड एट ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोट जीरो कितना होता है, 1/10 टेन जीरो कितना होगा, 10 होता है, 1/0 इन नॉट डिफाइंड, बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और आई थिंक सो ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और यदि कुछ किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बोलिए, यदि कोई वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो भी उसको बोलिए। ठीक है, तो तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल का आइकन को दबाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।